हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका अभी जनवरी का जो सीटेट हुआ है वो क्वालिफाई हुआ है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का जो है सीटेट जनवरी में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है, आप सभी को पता ही है, आप सभी ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। अगर आपके नंबर 90 नंबर से ऊपर है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपका नंबर सीटेट में प्राइमरी या जूनियर में किसी भी पेपर में, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, अगर उसमें आपके 90 नंबर से ऊपर हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे आप जनरल के हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपका 90 नंबर से ऊपर है सीटेट में तो आप जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये अप्लाई हो रहा है फॉर्म बीपीएससी टीआरई थर्ड का, उसका जो है आप सभी को पता है जो लास्ट डेट है, ये बीपीएससी का जो है साइट है, इस पे आप जाके देखेंगे तो जो अप्लाई हो रहा है आप सभी को पता है 10 तारीख से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया पंजीयन ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ तिथि जो है 10 तारीख थी, 10 फरवरी। ठीक है, समाप्ति जो तिथि थी 23 तारीख थी, 23 फरवरी को। लेकिन अब जो है आज जो है आज की जो न्यूज में है उसमें आ रहा है कि ये जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है, या जो लोग सोचते हैं कि हमारा जो डेट है, क्योंकि 23 तारीख लास्ट डेट उनका नहीं हुआ है, तो वो सभी अपना जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें। ठीक है, और जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए अगर आप 90 नंबर या उससे ऊपर है तो आप अप्लाई कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है, और तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे आपने तैयारी शुरू ही कर दिया होगा, अगर आपका जो है आपने सोचा होगा बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए तो आपने जो है तैयारी शुरू कर दी होगी। ठीक है, तो जो फॉर्म का अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो बढ़ने वाली है, आप जो है आराम से अप्लाई कर दीजिए, साथ में तैयारी करते रहिए। ठीक है, जिन लोगों का सीटेट निकला है, ठीक है, तो वो सभी लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी अपने यूपी में, तो आप DSSB के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके नंबर 90 से ऊपर है तो, और बीपीएससी टीआरई थर्ड का भी अप्लाई कर सकते हैं। DSSB जो एग्जाम है उसमें आपका निगेटिव मार्किंग है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, बजाय कि आपका टीआरई थर्ड जो है काफ़ी इजी रहेगा DSSB के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जो होता है आपका हिंदी का पेपर, वो जो है कंपलसरी होता है, तो उसमें आप नंबर ला लेंगे, ज़्यादा उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दूसरा जो होता है सामान्य ज्ञान का पेपर, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, वो उसमें थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डेट आगे बढ़ने वाली है, इनफैक्ट बढ़ ही जाएगी। आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। रही बात हम कि तैयारी कब से शुरू कराएंगे, तो कल से जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड की जो है प्रैक्टिस पेपर, जो अभी पेपर हुए हैं हाल ही में, उनको हम प्रैक्टिस कराएंगे। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई फर्स्ट से लेकर टीआरई सेकंड तक। ठीक है, कई दिन तक एग्जाम चला था, कई दिन मतलब 3-4 दिन तक चले थे। ठीक है, तो उसमें जो है आपको सारे जो है एग्जाम पता चल जाएंगे, सारे शिफ्ट के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ये बीपीएससी जो टीआरई थर्ड का जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो आपकी बढ़ने वाली है, आप जो है अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अभी तक ये था कि सीटेट का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो काफ़ी बच्चे परेशान थे, लेकिन सीटेट का रिजल्ट आ गया है, तो आप सभी बीपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, आपका एग्जाम अच्छे नंबर से निकलेगा। ठीक है, बस आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, कल से हम बीपीएससी की जो टीआरई फर्स्ट से लेकर जो सेकंड तक आपके एग्जाम हुए हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे सारे। चाहे आपका जो ज़्यादातर हम फोकस करेंगे सामान्य ज्ञान पर, जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी तो आप निकाल ही देंगे, पॉसिबल होगा तो हिंदी भी आपको एक बार दिखा देंगे कि हिंदी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी भी आपका जो है आप देख लीजिएगा, हिंदी भी दिखा देंगे, हिंदी के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस तरीके से पूछा गया था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों ने जो है देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो उनको पता ही होगा। जिन लोगों ने नहीं दिया है, जिनके पास पेपर बीपीएससी का नहीं पहुंचा है, उन सभी के लिए जो है कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आपको लेवल पता चल जाएगा। आप जो है सॉल्व साथ में करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपको कितनी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताना था। जो लोग बीपीएससी के जो लिए जो है एलिजिबल हैं वो आवेदन कर दें, तैयारी करते रहें, साथ में आप प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, ताकि आपको लेवल पता हो साथ में, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको रिपीट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए, साथ में आप पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है
तो आप जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप DSSS के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए। रही बात इसमें जो है कितने पदों की, तो टोटल अभी तक जो समझ में आया है, या ये कह लें कि टोटल जो अभी तक की टोटल वैकेंसी की जो बात की जा रही है वो टोटल जो है 86,474 टोटल सारे जो है कैटेगरी को लेकर। ठीक है, 86,474 ये कुल यानी टोटल वैकेंसी है। और रही बात कि किस कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसी आएगी, तो जो टोटल वैकेंसी है उसमें से 1 to 5 के लिए जो वैकेंसी आएगी वो आएगी 28,026। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 86,474। हो सकता है कि आने वाले टाइम में बढ़ जाए, लेकिन नहीं भी बढ़ती है तो भी 86,000 कम नहीं है। ठीक है, 86,474 टोटल है। पीआरटी की टोटल जो वैकेंसी वो 28,026 है। उसके बाद 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी है वो आपका 19,000 के लगभग है, 19,057 ये है 6 to 8 के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो है 9 से लेके 10 तक की जो वैकेंसी वो 17,000 के लगभग है आपका, 17,018। और 11 से लेके 12 तक यानी 11 से 12 तक की जो वैकेंसी वो 22,373 है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी है। ये जो है आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी में। अगर आपका प्राइमरी क्वालिफाई है, अगर आपने बीटीसी या डीलेट किया हुआ तो आप पीआरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको पीआरटी में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 to 5 में जो कि 28,000 के आसपास है। हो सकता है आने वाले टाइम में वैकेंसी देखने बढ़ के आपको देखने को मिले, नहीं बढ़ती है तो भी 28,000 कम नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए और बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, लेवल पता कर लीजिए, लेवल आप चेक कर लीजिए किस सब्जेक्ट के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आप जो है एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं, बल्कि स्मार्टली पढ़ने का जो है टाइम है। ठीक है, आप चीज़ों को पढ़ें, कौन सी चीज़ें पढ़नी कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, और जो पढ़नी भी है उसको किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, आप अगर स्मार्टली पढ़ेंगे तभी आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज पढ़ते ही तो पूरी दुनिया है, लेकिन हर कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाता। जो स्मार्टली पढ़ता है वही क्रैक कर पाता है। तो सबसे पहले सिलेबस हमने आपको बता ही दिया कि सिलेबस किस टाइप से या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, पीआरटी में कौन सा पूछा जाएगा, बाकी अदर में कौन से पूछे जाएंगे, सिलेबस आपको पता ही होगा। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की जरूरत है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल से हम डिस्कस कराएंगे। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग कराएंगे। ठीक है, अलग अलग कराने का मतलब आपको सारे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हिंदी आता है तो हिंदी का हम दिखाएंगे कि हिंदी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी सबसे पहले आप देख लीजिए कि हिंदी का लेवल क्या है, उसके बाद सामान्य ज्ञान का क्या लेवल है। ठीक है, इस तरीके सारे सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और साथ में आप समझ भी पाएंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से हमें सॉल्व करना, ये चीज़ें पढ़नी है। सारे सब्जेक्ट इकट्ठा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आप जो है थोड़ा बोर भी फील करेंगे। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट छोटी छोटी तैयारी करिए। ठीक है, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, कहने का मतलब ये है। तो आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे वो हम एक एक सब्जेक्ट का सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हिंदी देखेंगे कि हिंदी का जो पेपर पूछा जाता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। टोटल जो वैकेंसी है वो आपको 86,474 है। हो सकता है कि आपको आगे बढ़ भी जाए, बढ़ के भी आपको देखने को मिले, नहीं भी मिलती है तो 86,474 इनफ है। टोटल कुल जो वैकेंसी है उसमें से पीआरटी की वैकेंसी यानी प्राइमरी लेवल की वैकेंसी ज़्यादा है। जिन लोगों ने डीलेड या जो है बीटीसी किया है वो पीआरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने बीएड किया है वो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पीआरटी के लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन 6 to 8 के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे, तो वो लोग भी अप्लाई कर दें। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी जो है बीएड वाले नहीं अप्लाई कर सकते, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ पीआरटी में नहीं अप्लाई कर सकते। और बाकी जो अन्य है, चाहे 6 to 8 है, 9 to 10 है, इनमें जो है अप्लाई कर सकते हो। टीआरई फर्स्ट से लेकर टीआरई 2 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर से पहले। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।